मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं किसी को भी, जैसे हम अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी को विचार प्रकट कर रहे हैं, किसी को हम अपनी बच्चों आज हमारा टॉपिक है भाषा। अब भाषा क्या है? लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? भाषा। जो हम समाज में रहते हैं, हम क्या एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। और भाषा कैसे? हम अपने संकेतों द्वारा, बोलकर, ध्वनियों द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं और उसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब भाषा क्या है? अब भाषा क्या है? भाषा हमारा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के आगे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा का सिस्टम है कि भाषा दो प्रकार की होती है। एक भाषा है हम बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरी हम लिखकर प्रकट करते हैं। अब जो नंबर 1 है भाषा हमारी जो है मौखिक भाषा। नंबर 2 है लिखित भाषा। नंबर 1 है हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं किसी को भी, जैसे हम अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी को विचार प्रकट कर रहे हैं, किसी को हम अपनी बात कह रहे हैं, बोलकर कह रहे हैं। नंबर 2 है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या है? हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना, किसी को लिख कर देना, किसी को पत्र लिख कर देना, या हम किसी को कहानी सुनाना, या कविता हम लिखकर, जब लिखकर हमने कविता लिखी है, जैसे हमने बुक के ऊपर कविता लिखी हुई है, उसको पढ़कर सुनाना, किसी के आगे पेश करना, कविता को बोलकर हमने किसी को पढ़ाना, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। और भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को एक दूसरे पे प्रकट करते हैं और उसके माध्यम से ही अपने विचार एक दूसरे पे प्रकट करते हैं, उससे ही एक दूसरे के विचारों को हम समझते हैं। नंबर 2 आगे हमारी भाषा जो है, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? सबसे है हमारे जो संविधान में 22 भाषाएं हैं। अब भाषाएं तो बहुत है, जैसे फ्रेंच बोली जाती है, विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं, विश्व में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे फ्रेंच हुई, इंग्लिश हुई हमारी, और भी कई भाषाएं हैं जो बोलते हैं। उसके बाद जो मेन हमारे भारत में आ जाती है, भारत में कई प्रकार की भाषाएं जो संविधान की तरफ से लागू है। 22 भाषाएं ऐसी हैं जो संविधान की तरफ से लागू है, और 22 भाषा में से हमारी हिंदी भाषा आ जाती है, उड़ीसा आ जाती है, असमिया आ जाती है, कन्नड़ आ जाती है, और ये सारी जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं। और अब 22 भाषाएं हैं ये सारी संविधान में। संविधान क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हम फॉर्म वगैरह होते हैं वो फिल करते हैं कोई भी सरकारी काम के लिए, कहीं भी। अब असम में चले जाओ, वहाँ पे फॉर्म मिलेंगे हिंदी भाषा के प्रयोग के साथ साथ वहाँ पे असमिया भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आती है हमारी राष्ट्रीय भाषा। अब राष्ट्रीय भाषा हमारी कौन सी है? ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा वो है जैसे हम सारे इंडिया में बोलने के लिए हमारे क्या है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कैसे कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो राष्ट्रीय में हमारे हम कहीं भी, जैसे हम पीछे हम आपको पता है बच्चों को, हम हमारा टूर गया था तो वहाँ पे हम ज़्यादा क्या करते थे? हमें ऐसा तो था नहीं कि हम साउथ में गए थे, वहाँ पे हमें साउथ की भाषा आती थी, हम क्या करते थे? उनसे बातचीत करने के लिए अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। तो वहीं हमारी कौन सी थी? राष्ट्रीय भाषा। और राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से हम कहीं भी अपनी इंडिया की किसी भी स्टेट में जाके वहाँ हम भाषा को एक दूसरे के साथ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं। ये हमारी कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारी आ जाती है, एक हमने बताना था मातृभाषा। बच्चे कई बार हमें बच्चों ने पूछा कि मैम मातृभाषा क्या होती है? ठीक है ना। अब मातृभाषा क्या होती है हमारी, मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि मातृभाषा वो होती है कि जब बच्चा एक पैदा होता है, फिर उसके बाद जब बड़ा होता है, वो अपनी माँ से अपने आस पड़ोस से
कहीं से भी अपने घर से, फादर से, अपनी दादा से, अपने दादी से जो अपने विचार सीखता है, उनसे अपनी भाषा सीखता है, उनसे बोलने की भाषा सीखता है, कई चीज़ें उनसे बोलने की सीखता है, उसे हम कहते हैं हमारी मातृभाषा। ये हमारी कौन सी है? मातृभाषा। और राष्ट्रीय भाषा मैंने आपको बता दी है कि वो आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने में चले जाओ भारत के, वहाँ पे हिंदी भाषा जो हमारी है राष्ट्रीय भाषा है, वो सब जगह बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद है बेटा हमारी है राजभाषा। और राजभाषा कौन सी है? और राजभाषा में भी हमारी जो है हिंदी को ही एक स्थान दिया गया है। हिंदी को स्थान दिया गया राजभाषा का, कि कहीं भी राजभाषा है। अब हिंदी में जैसे आपने कोई भी काम करना है, कि कहीं भी, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि कहीं भी जाने के लिए आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। राज के कोई भी काम के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारी सरकार ने जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का सम्मान दिया है। ठीक है।